यूएसए में स्टडी करने के लिए जो F1 वीज़ा होता है, एम्बेसी में आप उसका इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और उसमें आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं, उनके आंसर्स कैसे देंगे, ये है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, सुबह खैर, ईद मुबारक, जो कुछ भी जहां जहां भी है। अगर आज आपकी बर्थडे है तो सबसे पहला मैं वो शख्स हूंगा, या अब मुझे उन दोस्तों में शामिल कर लीजिए जिन्होंने आपको आज बर्थडे कहा है। तो इस साल में आपकी बर्थडे होने वाली है, तब भी हमारी तरफ से बहुत मुबारक। वीडियो को सेव कर लीजिएगा क्योंकि आपके नहीं तो आपके किसी दोस्त के काम आने वाली है। और मुझे लगता है कि आप लोकल नहीं है, इंशाल्लाह आप इंटरनेशनल ट्रैवल जरूर करेंगे और अमेरिका, कनाडा, यूएसए जरूर विजिट करेंगे इंशाल्लाह। सो आज की जो वीडियो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कोई 3 पोर्शंस के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो यूएसए में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो जो एम्बेसी का इंटरव्यू है उससे बहुत घबराते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला सेक्शन है इसमें आपको मोटिवेट करेंगे कि आपने कैसे अपीयर होना है, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बहुत से चैनल्स के ऊपर वीडियोस मौजूद है, मगर उनमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि केटर नहीं किए जाते। मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को वो पॉइंट्स पता चले। नंबर 1 इज आपका फियर खत्म होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में अल्लाह ने आपको बहुत अच्छे मौके दिए हैं, देने हैं, और आगे भी बहुत से मौके मिलने हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी जो वो स्ट्रेस लेवल है वो आपको डुबो देगा, प्रेशर आएगा और आप डाउन चले जाएंगे। तो अगर आप एक बात ज़हन में रख लीजिए कि अगर वीजा का इंटरव्यू आपका पास हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पास होता तो बहुत अच्छी बात है। अब ये इसलिए लाइन बोल रहा हूं कि आपका स्ट्रेस फैक्टर खत्म हो जाएगा तो परफॉर्मेंस के लिए बाहर आएंगे। देखें, अगर बॉलर बॉल फेंकता है और आखिरी बॉल के ऊपर आपको 6 रन चाहिए और आप उस वक्त डर जाते हैं, आगे निकल के आप खेलते नहीं हैं, तो आप छक्का नहीं लगा सकते। तो जिंदगी में छक्का लगाने के लिए आपको अंदर से अपने आप को इनकरेज करना होगा और फिर आप आगे निकलेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं ड्रेसिंग के लिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो तो आपने बड़ा फ्रेश होना है, अपनी शेव सही करनी है। अगर आप शेव करते हैं, अगर आप फ्रेश हैं, अपने कटिंग सही से करवा के यू फ्रेश होके, एक्टिव होके, गर्दन सीधी, शाने सीधे, नेक सीधी होकर जाए। नंबर 1 चीज जो आपके अंदर ऑब्जर्व की जाती है, अमेरिकन की जो साइकोलॉजी है वो है कि ब्राइट, ब्रिलियंट, चमकती आंखों वाला, होशमंद इंसान जो इंटेलेक्चुअल हो उसे अपने मुल्क में आने देना चाहते हैं। ये चीजें आपको आपके अंदर पहले से हैं, उन्हें पॉलिश कीजिएगा। अगर नहीं है तो उनको ऐड करने की ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बहुत इसेंशियल है। और आपने इसके साथ क्या करना है, अपनी ड्रेसिंग के साथ साथ अपनी नीटनेस का ख्याल करने के साथ साथ आपने अपने आप को इनकरेज करते रहना है। आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आनी चाहिए, अंदर से सारी एनर्जी इकट्ठी करके चेहरे पे लेकर आए और आप चेहरे को ब्राइट करें, अपने आप को पूरी उम्मीद रखें और मजबूत रखें। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है तो कोई तूफान नहीं आने लगा, ना कोई वहां पे कोई आपको अल्लाह माफ करे कोई फायर लग जाएगा या फिर छत ऊपर आ गिरेगी, कुछ नहीं होने लगा। रिलैक्स रखना है, अपने आप को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है। ये थी पहली कुछ बातें जो मैंने आपको बतानी थी। अगली बात यह है कि वो चाहते क्या हैं कि आपके अंदर क्या कुछ हो। देखिए, उन्हें बहुत ही सिंपल, सादा और सच्चा स्टूडेंट चाहिए, जो उनसे कोई बात की हैंकी फेंकी ना करे, बात में झूठ ना हो। जो आपने वहां पर पहले फॉर्म सबमिट किया है उसमें जो कुछ मौजूद है वही उसकी बातों से भी जाहिर होना चाहिए। उनके पास टाइम बहुत कम होता है और कभी कभी तो बच्चों को जब बहुत ज्यादा लाइन लगी होती है तो बहुत थोड़ा टाइम मिलता है। अलबत्ता 5 से 10 मिनट के दरमियान का ये इंटरव्यू मोस्टली चला जाता है। सबसे पहले अगर आप वहां पर जब एंटर होते हैं तो आपके वो जो स्कैन वगैरह होने के बाद जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आप अपनी जो सर्विस फी है वो हमें दे दें, उसका जो फॉर्म है वो जमा करा दें और वो उसकी रिसीट दिखा दें। वो कहेगा कैन यू शो मी योर पासपोर्ट एंड सर्विस फी प्लीज। सर्विस की रिसीट जो है आपने अपना पासपोर्ट और सर्विस की रिसीट दे देनी है, उसको देख के मैच करेगा और आपसे बात करेगा। अच्छा, जो क्वेश्चन वो पूछता है आपने उसी क्वेश्चन को रिप्लाई करना है, उसको लंबा नहीं खींच लेना, अननेसेसरी डिटेल्स की तरफ नहीं जाना शुरू कर देना। जैसे अगर वो कहता है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट्स, आप यूनाइटेड स्टेट्स में क्यों स्टडी करना चाहते हैं, तो अब वो चाहता ये है कि वो आपके अंदर से उगलवाए कि आपको खुद भी कोई सेंस में बात है कि आप क्यों करना चाहते हैं।
क्योंकि अक्सर हमारे वतन में ऐसा होता है कि मैंने अमेरिका पढ़ने के लिए जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, और कंसल्टेंट्स जो है वो बच्चे की मदद कर देते हैं और बच्चा वो कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वहां पे जानने की कोशिश करता है। उसे मालूम नहीं होता, उसकी अपनी सेंसेस इस तरह से काम नहीं कर रही होती कि वो एक सवाल का प्रॉपर जवाब दे पाए। एक जो फॉरेन ऑफिसर थे, जो वीजा ऑफिसर थे, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो वो बता रहे थे कि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जो बच्चा पढ़ने जाना चाहता है क्या इसको इसका पहले नॉलेज भी है और इसके अंदर रीजनिंग और आंसरिंग की सलाहियत भी है कि नहीं है, क्या उससे यह मुतमईन करता है कि नहीं करता। क्योंकि पहले दो क्वेश्चन से उन्होंने कहा कि हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमने इसको वीजा देना है, किसको वीजा नहीं देना, बाकी फिर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप डिफरेंट तरह के आंसर दे सकते हैं। जो मैं आंसर आपको बताना चाहता हूं ये नीचे इंशाल्लाह लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। आंसर हो सकता है कि आई वांट टू स्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफर्ड बाय अमेरिकन यूनिवर्सिटीज. The US is known for its strong academic programs, research opportunities, and innovative teaching method, which will provide me with a well-rounded education and enhance my career perspectives. सो इस तरह से अच्छा सा बनाकर मुकम्मल प्रीपेयर करके आपने फिर जाना इंटरव्यू में। कच्चा पुन्ना ना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका आंसर इनकम्प्लीट हो और आंसर में वो जान ही ना हो, बोलने में मरा हुआ सा आंसर देंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। और अल्लाह ना करे कि जिंदगी में आप कभी पीछे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि कैन यू टेल मी विच यूनिवर्सिटीज यू हैव अप्लाइड एंड व्हाई। Can you tell me which universities you have applied and why? उन्हें मालूम है आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उन्हें मालूम है वहां क्या पढ़ना चाहते हैं, उनके सामने सब कुछ है, मगर वो आपसे पूछना चाहते हैं। तो फिर यहां पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का मुकम्मल नाम मालूम होना चाहिए, आपको मुकम्मल कोर्स मालूम होना चाहिए और उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। अब आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उसको वो खंगाल लीजिए कि वहां पर और कौन कौन से क्लब्स हैं, कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, स्टूडेंट्स के कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल आंसर आप देंगे तो वो कैसा होगा, मैं नीचे से आपको लिखा हुआ पढ़ देता हूं। आई हैव अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम आपने दे देना है। फॉर एग्जांपल आई हैव अप्लाइड टू द पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट रेपुटेशन इन माय फील्ड ऑफ स्टडी। जो भी आपका फील्ड ऑफ स्टडी है उसकी बात कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफर्स अ comprehensive curriculum, state of the art facilities, and renowned faculty members who are expert in the field, and I believe that studying at Pennsylvania University will provide me with the knowledge and skill necessary to succeed in the future career. In my future career. So अहम चीज क्या हमें समझ आई है कि आपको समझ होनी चाहिए यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो क्या करती है और किस तरह से आप आगे जा सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, व्हाट इज योर इंटेंडेड मेजर एंड व्हाई हैव यू चूजन दिस फील्ड ऑफ स्टडी। आपका इंटेंडेड मेजर क्या है और आपने इसको क्यों चूज किया है, इसको क्यों चूजा है आपने पढ़ने के लिए। तो देखिए आप उसी चीज में अपना, अगर आपने एफएससी की है उसी चीज में बीएससी करने जाना चाह रहे हैं जो आपका मेजर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेजर बीएससी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप एमएससी करने के लिए जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ही आगे लेके जाना चाहेंगे, तो आपको मेजर आपका मालूम होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में वो मेजर जो है वो उस यूनिवर्सिटी में किस लेवल पर पढ़ाया जा रहा है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपकी वहां पर स्टडी है, आपकी वो यूनिवर्सिटी का जो ब्रोशर है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और जो कोर्स कंटेंट है जो वहां पर पढ़ाना है वो आपको मालूम होना चाहिए, अजबर होना चाहिए। इवन जाने से पहले आपने अपने किसी भाई को अच्छी तरह से इंटरव्यू दे देना है। आप हमारे पास भी आ सकते हैं उस इंटरव्यू के लिए, हम आपकी उस इंटरव्यू के हिसाब से, उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से प्रिपरेशन भी करवा देंगे। आंसर हो सकता है जो इस तरह का, वो हो सकता है कि my intended major is BSc electrical engineering. I have chosen this field of study because I have a strong interest and passion for electrical engineering, and I believe that studying this subject will not only allow me to pursue my academic interest but also to make my positive impact in the field and contribute to the society. अब इस तरह से आप आंसर को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि जैसे हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। अब वो यहां पे ये जानना चाहता है कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला।
ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी ने सुन दिया है, कह दिया, बता दिया कि इस यूनिवर्सिटी के, तो आप वहां पर चले गए हैं। आपने अपनी रिसर्च कितनी की है, आपने दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ उसे कंपेयर किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर आंसर कैसा हो सकता है कि आई heard about Pennsylvania University through my research on universities known for their strong program in electrical engineering and consistently appeared as a top choice due to its academic excellence and research opportunities. So इस तरह से आपने उसका आंसर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हैव यू रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड। हैव यू रिसीव एनी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड, तो आप कह सकते हैं यस या नो, जो भी आपके पास है। इफ यू हैव रिसीव द फाइनेंशियल एड, आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल एड मैंने रिसीव की है, इस में मैं अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनको कंप्लीट कर सकता हूँ, और किसी हद तक मैं अपनी जो है फी उसको पे कर सकता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डू यू हैव एनी फैमिली और रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत बहुत क्रूशल क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी फैमिली और रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जब ऐसा होता है तो बच्चे अक्सर इंटरव्यू के दरमियान सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी तो फुफ्फू वहां पर है, मेरी तो खाला वहां पर है, मेरे तो मामू या चाचू रहते हैं, तो वो उनके बारे में उनका ध्यान जाता है। ये जो थोड़ी सी फ्लिक है ना जहन की, एक साइड पे वो जो ध्यान आ जाता है आपके रिश्तेदारों की तरफ, बस यहां से बच्चे जो है ना अक्सर फेलियर का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इनका कोई है और जो ये स्पॉन्टेनियस इसका आंसर नहीं आया है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर जा रहे हैं तो हम जब जितने भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आपने बताना नहीं है कि वहां पर आपका कोई है, क्योंकि वो आपके किसी काम के नहीं है। उन्हें आपको रखना है या नहीं रखना है या कुछ भी होना है, दैट्स अनदर इशू। तो अगर आपने कोई आप उनके बारे में बता दिया, या फिर आपने ये सोचा कि मैंने तो ऑनलाइन कुछ फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाए थे, मैंने तो कुछ इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बनाए हुए हैं, मैं जो कि यूएसए में इस यूनिवर्सिटी में पेंसिल्वेनिया के पास रहते हैं, या जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के पास कहीं रहते हैं, तो मैं वहां जाके रह लूंगा। ये जो जहन में ख्याल का आना भी खटक जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कि आप वापस नहीं आने वाले। ये बात याद रखिएगा कि उन्हें ये इंश्योर कराना है कि आप वहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और आप वापस भी आएंगे। और ना सिर्फ ऐसा आपने सोचना है, बल्कि फिलहाल आपने ऐसी चीज अपने ऊपर तारी कर लेनी है कि मैंने वापस आना ही आना है। जब आप अपने ऊपर ये सोच लेंगे ना कि हाँ मैंने तो वापस आना ही है, तो आपका जहन, आपकी आंखें, आपकी बॉडी, आपका चेहरा आपका साथ दे रहा होगा। ये नहीं लगेगा कि वो जो कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप अभी से समझ लें कि आपने वापस आना है। ठीक है, फिर बाद में जब अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा तो नेक्स्ट एडमिशन लेके आप आगे अपना काम कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अच्छा सेकंड बात ये है कि अगर आप वहां पर विजिट वीजा के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहे हैं, तो फिर हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं या अपने जानने वालों से जो चाहते हैं वहां पर जाना, कि हाँ आप बताएं कि हमारे वहां जानने वाले हैं, मैं उनके पास स्टे करूंगा, वो मुझे घुमाएंगे या क्या व्हाटएवर। सो मगर अगर आप स्टूडेंट वीजा है तो फॉर गॉड सेक आपका कोई किसी काम का बंदा नहीं है, किसी के बारे में आपने नहीं बताना, वरना उनके जहन में आ जाएगा कि आप वहां पर स्लिप हो जाएंगे। सो दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि how do you plan to finance your education and living expenses in the United States? How do you plan to finance your education and living expenses in the United States? यूनाइटेड स्टेट्स में आपने किस तरह से अपने फाइनेंस जो है वो मैनेज करने हैं और लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने उन्हें ये बतानी है कि मेरे जो स्पॉन्सर हैं, मेरे जो वालिद साहब हैं, या कोई भी आपका स्पॉन्सर है, वो एक मेन पर्सन है जो कि मुझे वो फाइनेंस करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, ताकि मैं अगर कमाने में ज्यादा लग जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ूंगा कैसे, फिर मैं तालीम को ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि उन्हें मालूम हो कि आप वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे या काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ, जो आपको वर्क अलाउ है, जो टाइम उसमें आप काम करेंगे, आप उन्हें कह सकते हैं कि I plan to finance my education and living expenses in the United States through the combination of personal savings, scholarships, and part-time work opportunities. I will